ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है सभी भक्तों का। So we'll start now। आज का जो हमारा जो सेशन है बेसिकली 11वें अध्याय का लास्ट सेक्शन है। तो क्विकली हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा आप लोग बताइए। इसको लाइव नहीं हो रहा है ये आज, तो रिकॉर्डिंग। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी रिकॉर्ड, आवाज नहीं आ रहा। प्रभु जी रिकॉर्ड हो रहा है। वी विल अपलोड। देयर इज सम प्रॉब्लम इन लिंक, लाइव होने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ओके। तो जल्दी से फिर क्विकली थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़ा हमने लास्ट सेक्शन में। हैंड रेस करिए डिवोटीज। हाँ, चाणक्य प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने बोले थे मतलब साधना अच्छे से करने से, मतलब परफेक्ट साधना करने से हमको रियलाइजेशन आता है करके बोले थे प्रभु जी आप। मतलब रियलाइजेशन आता है जब हम अच्छे से साधना हमारा परफेक्ट होना है प्रभु जी। मतलब ऐसा नॉर्मल साधना करने से मतलब रियलाइजेशन नहीं आता है करके ऐसा हाँ, बोले थे प्रभु जी आप। मतलब भक्ति को जब हम प्रॉपरली परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं तो रियलाइजेशन निश्चित होगा। क्योंकि भक्ति जो है ये Yes। साइंस है, ये कोई जो है हाँ। ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। नंद रानी माता जी। प्रभु जी
हरे कृष्णा ये बताया था कि भगवान अर्जुन भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और उन भगवान जी को चारों तरफ से नमस्कार किया, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी और निवेदन किया था कि चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रिया माता जी, हरे सभी कृष्ण। वीडियो ऑन करके रखिए। संजय हाँ सिन्हा प्रभु जी। प्रभु, सब लोग वीडियो ऑन करिए। तो प्रभु जी आप पहले श्लोका 35 टू 37 में आपने बताया कि भगवान अर्जुन जो है कैसे भगवान का ग्लोरी करते हैं, तो उनको अलग 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 नाम से उनको पुकारते, जैसे महात्मा, अनंत, देवेश, जगत निवास, अकंचर, ऐसे बहुत। उसके बाद श्लोका 39 में भगवान को वो प्रणाम करते हैं कि उनके विराट रूप को वो भगवान को प्रणाम करते हैं कि कैसे भगवान के विराट रूप को वो प्रणाम करते हैं। और श्लोका 41 टू 44 में वो भगवान से माफी मांगते हैं कि हम जो आपके साथ जो साख्य भाव में थे उनको आप अलग अलग नाम से उनको बुलाते थे, हे कृष्ण, हे सखा, तो उसके लिए वो भगवान से और बहुत सारे तरह का संबंध साख्य भाव में था, तो उसके लिए वो भगवान से क्षमा ठीक मांगते है। हैं कि बढ़िया बढ़िया। लीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मैं भी यही बता रही थी कि जो अर्जुन है उन्होंने यहाँ पे क्षमा याचना की है भगवान से, जबकि वो उनके मित्र हैं और उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो अनीता भगवान माता का जी। यहाँ पे हमने संबंध भी देखा कि किस तरह से प्रत्येक जीव जो है वो अलग अलग उसमें है, कि भगवान से मित्रता भी है और मतलब साख्य भाव में भी है, हम दास्य भाव में भी भगवान को पूछते हैं, तो इस तरह से अलग अलग हम भगवान से संबंध भी रखते हैं। बढ़िया, ठीक है माता जी, बहुत अच्छा। अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी आपने बताया कृष्ण ही आदि गुरु हैं, कृष्ण ही परम गुरु हैं और इन्हीं से गुरु परंपरा चल रही है। कृष्ण से ही परंपरा है, कोई गुरु बनता है तो कृष्ण से कनेक्ट होकर ही बनता है, ऐसे गुरु नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें इस पूरे चैप्टर का, तब तक हमने 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिए। और अर्जुन की प्रार्थना हो गई। अब कृष्णा जो है फाइनल कंक्लूजन देने वाले हैं, 43 से 55 जो देखेंगे हम। और इसमें भगवान अपना सबसे जो डिवाइन फॉर्म है, टू हैंड फॉर्म, द्विभुज रूप भगवान दिखाने जा रहे हैं। करेंगे क्यों अर्जुन चतुर्भुज रूप पहले बात किया, फिर इसके बाद द्विभुज थोड़ा सा हमने किया था, बट इस बार थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी भगवान जो इसमें क्लियर किए हैं। और द्विभुज रूप कौन देख सकता है, वो इज क्वालिफाइड। तो इसमें लिखा है, लॉर्ड कृष्णा रिवील्स हिज मोस्ट डिवाइन टू हैंडेड फॉर्म एंड ग्लोरीफाइज द प्योर डिवोशनल सर्विस, द मीन्स टू सीट। क्या योग्यता है भगवान की इस द्विभुज रूप देखने का, जो बड़े बड़े देवता भी नहीं देख सकते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूं। तो ये जो है भगवान यहाँ पर बोलेंगे। तो हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अब सबके पास बुक है, तो ये जो है एक बार सबका श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया प्रसन्न तव रूपं नाम परम दर्शिमात्मयोगात् रूपं परम दर्शिमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् तेजोमयं जन्मे विश्वमनन्तमाद्यं त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् अनेन न दृष्टपूर्वम्। तो इसको पहला है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। यहाँ पर आता है, मैं प्रसन्न न तवार्जुनेदम, भगवान बोलते हैं
कि जो है मैं प्रसन्न होकर, अर्जुन मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्जुन जो है भयभीत हो रहा था। अर्जुन जो है उसको लग रहा था मैं अपराध कर दिया, तो भगवान नाराज हैं इसलिए ऐसा कुछ विश्व रूप में दिखा रहे हैं क्या। तो अर्जुन जो है सबसे पहले भगवान यही बोल रहे हैं, अर्जुन मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ। तुम ये मत डरो मत, मैं प्रसन्न हूँ। तुम गलतफहमी मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ अपनी फ्रेंडशिप को और बढ़ाना चाहता हूँ, और तुम मेरा विश्व रूप देकर सोचते हो कि नहीं मैंने गलती कर दिया, जो है जब मैं मित्र था तो मैंने गलती की आपके साथ, जो है कैजुअल डीलिंग करके। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन मैंने ये प्रसन्न होकर विश्व रूप दिखाया है, ऐसे नहीं दिखा दिया मैं तुमको। तुमको लग रहा होगा मैं गुस्से में हूँ तो भयानक रूप दिखा दिया मैंने, ऐसा नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ तुमको, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो तभी तो ये रूप दिखाया है। अगर तुम मेरे मित्र नहीं होते तो मैं तुमको रूप थोड़ी दिखाता। तो इसलिए भगवान की जो ये बोला गया है मया प्रसन्नेना, और कैसे दिखाया, आत्मयोगात, अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर दिखाया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके संदर्भ में प्रभुपाद जो है बोलते हैं कि जो है इससे पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। तो ये हमने चर्चा किया भी था कि भगवान अर्जुन के पहले किसी को नहीं दिखाया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो है जब अर्जुन को दिखा रहे थे तो आपको पता होगा स्वर्ग के लोगों ने और अन्य लोगों के भक्तों भी देख सके, अदरवाइज किसी को नहीं दिखाया गया था। और कभी कभी ये कंफ्यूजन हमारे मन में रहता है कि भगवान ने शायद लग रहा है दिखा दिया था दुर्योधन को। तो प्रभुपाद यहाँ पर खंडन कर रहे हैं इस बात का कि दुर्भाग्य की जो है किसी ने टीका की है, जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। प्रभुपाद बोलते हैं दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए रूप से सर्वथा भिन्न थे। तो ये कंफ्यूजन हमारा खत्म हो गया। प्रभुपाद जी को सुनने के बाद सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया। कभी कभी हम लोग इधर उधर सुनते रहते हैं तो हमें डाउटफुल रहते हैं, एक बार प्रभुपाद का कंक्लूजन मिल जाए बस निश्चिंत हो जाना चाहिए। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी भी ने नहीं देखा, तो प्रभुपाद ने हमें बता दिया। तो ये पहला पार्ट था कि भगवान जो है अर्जुन, भगवान भी चाहते हैं कि मेरे से अर्जुन का जो फ्रेंडशिप है उसमें कोई किसी तरह का बाधा ना आए, और अर्जुन जो है अर्जुन से मैं कुपित नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ, इस तरह से भगवान जो है बता रहे हैं। अभी बहुत सुंदर है, इसको हम पढ़ते हैं 48 श्लोका। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न च क्रियाभिः न तपोभिः एवं रूपा शक्याहं निर्लोके एवं रूपा शक्याहं नरलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। दृष्टुं त्वम् अन्येन कुरु प्रवीरा। तो यहाँ पर जो है भगवान, इसको पढ़िए एक बार पहले, फिर वैशाली माता जी पढ़ना है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। ट्रांसलेशन पढ़िए। O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances, can I be seen in this form in the material world. हाँ, इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। Okay, Prabhu. The divine vision in this connection should be clearly understood. Who can have divine vision? Divine means godly. Unless one attains the status of divinity as a demigod, he cannot have divine vision. And what is a demigod? It is stated in the Vedic scriptures that those who are devotees of Lord Vishnu are demigods. Vishnu Bhakta Smruto Daiva. Those who are atheistic, that is, who do not believe in Vishnu or who recognize only the impersonal part of Krishna as the supreme, cannot have the divine vision. It is not possible to decry Krishna and at the same time have the divine vision. One cannot have the divine vision without becoming divine.
In other words, those who have the divine vision can also see like Krishna, like Arjuna. तो पहला फर्स्ट थिंग जो यहाँ पर प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं, तो क्योंकि देखिए जो है अर्जुन के मन में आया कि आप कह रहे हो कि इसको जो है आपने पहले किसी को नहीं दिखाया है, तो ये प्रश्न आ रहा है उनके मन में कि जो है आपने अगर किसी को नहीं दिखाया है, तो जो लोग जो है वेद का अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तप करते हैं, ये सब लोगों को फिर क्या होता है, उनका क्या होता है? तो अर्जुन उसको क्लियर कर रहे हैं, मतलब वो लोग किस तरफ जाते हैं, कोई अगर ये सब कार्य करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो भगवान यहाँ पर उसका आंसर दे रहे हैं। तो बहुत बार जो है ऐसा नहीं है कि अर्जुन को प्रश्न पूछना पड़ेगा और कृष्ण को आंसर करना पड़ेगा। भगवान अंतर्यामी हैं, वो अर्जुन के मन को समझते हैं और अकॉर्डिंगली जो है भगवत गीता का श्लोक आपको उसमें मिल जाता है आंसर। तो ये संशय है तो कनेक्टेड है ना, बिकॉज भगवान बोल दिए मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया था, लेकिन अब तुमको जो है जो तुम्हारे मन में संशय, उसका उत्तर ये है कि कोई भी जो है वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, पुण्य, कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप को नहीं देख सकता। तो पहले पार्ट का जो है विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सबको भगवान जो है दिव्य दृष्टि नहीं देते हैं। हाँ, अगर कोई दिव्य नहीं है तो दिव्य दृष्टि कैसे पा सकता है, प्रभुपाद बोल। और दिव्य दृष्टि किसको मिलती है? भक्त को मिलती है, देवताओं को मिलती है, और देवता भी भक्त हैं। इस तरह से यहाँ पर एक श्लोक भी है, विष्णु भक्ता है स्मृतः देवा। तो दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त है वही विश्व रूप को देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसका तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना। तीसरा पैराग्राफ पढ़िए दिनेश प्रभु। इस श्लोक में हरे कृष्ण जी, इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, यथा वेद यज्ञाध्ययनेन, जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार के वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद ऋग, यजुर, साम तथा अथर्ववेद, एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद और वेदांत तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं, कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दाने शब्द सुपात्र के दान देने के अर्थ में आया है, जैसे वे लोग जो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों के को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेद अध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह कृष्ण की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता में हम सब जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। तो यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं ना, वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा नहीं देख सकते, तो उसको प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेद का मतलब क्या होता है। बहुत बार हम बोलते हैं वैदिक नॉलेज, वैदिक कल्चर जो रहा है हमारा, तो वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब सारा कुछ आ जाता है उसमें। 4 वेद, 18 पुराण, सारे 108 उपनिषद हैं, वेदांत सूत्र जो कंक्लूजन है सारे, जो है सेकेंड लास्ट बुक आप बोल सकते हो बिफोर भागवतम। इस तरह से सब को वेद बोला जाता है। अब यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है कि वेद अध्ययन से मुझे नहीं पा सकते हैं। सो मोस्टली क्या होता है, वेदों में जो है या जो यज्ञ की जो बात करते हैं, उनका उद्देश्य रहता है स्वर्ग प्राप्ति, भोग करने की जो इच्छा है। इसलिए भगवान बोलते हैं निस्त्रय गुण्य भवा अर्जुना, और बोलते हैं भगवान वेदों में ज्यादातर जो है यही सब है कर्मकांड के बारे में,
मोस्टली ज्यादा सेक्शन कर्मकांड पे है। तो इसलिए ज्यादातर आप देखोगे बहुत लोग बोलते हैं हम वेद पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, एंड दे डिफर बाय आवर कंक्लूजन। तो वो लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि नहीं आप लोग जो है क्या इसमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो दुनिया भर का कर्मकांड विधि को रिकमेंड करते हैं। बट इन सब का को वेद पढ़ लिए, लेकिन वेद पढ़कर उनका इच्छा क्या है कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें भोग करना है स्वर्ग में। तो ये जो है कंक्लूजन से भगवान से तो आप बहुत दूर हो। हाँ, आप जो है दिव्य दृष्टि तो पाने की कोई चांस ही नहीं है, आप भगवान के साथ ही नहीं हो। आप जब ये सब सोच में रहते हो तो भगवान से मित्रता कैसे होगा? भक्ति तो होने ही वाला नहीं है, आपको भक्ति की तरफ लेके नहीं जाएगा। स्वर्ग भी जाएंगे तो पुण्य क्षीण हो जाएगा, तो फिर नीचे आना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वेद से यज्ञ से नहीं होने वाला है। और दान करने का भी लोग जो है रजोगुण में जो दान करता है बेसिकली, तो वो लोग भी, उनका भी यही लक्ष्य रहता है कि जो है इसका कुछ फल मुझे मिले, फल की प्राप्ति के लिए वो लोग करता है। अभी दिखावे के लिए भी कर सकता है। तो इस तरह के दान से भी भगवान को प्राप्ति नहीं होती। और पुण्य कर्म हो गया, पुण्य कर्म का फल हम जानते ही हैं कि जो है लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। और फाइनली जो है उग्र तपस, उग्र ही लिखा है, तपोभीर उग्र ही, उग्र तप के द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। उग्र तपस्या जो करते हैं, जैसे आप हिरण्यकश्यप को उदाहरण ले लें, तो हिरण्यकश्यप जो है वो बहुत उग्र तपस्या किया था। 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि कैसे जो है मंदार पर्वत की घाटी में गया था, अपने पांव के अंगूठे के बल खड़ा था। सब सुने, भुजाओं को ऊपर करके कैसे आकाश की ओर देखते तपस्या आरंभ की थी। बहुत खतरनाक उग्र तपस्या था। और उस उग्र तपस्या का फल क्या हुआ? उसको कृष्णा मिले? नहीं। उससे उसका और अहंकार बढ़ा। अब ब्रह्मा जी आए तो सिर्फ मांग क्या रहा है कि कैसे मैं जो है अमर हो जाऊं। फाइनली मारा गया जो है नरसिंह भगवान के द्वारा। तो इस उग्र कर्म का फल कृष्ण को प्राप्ति करना नहीं रहा। ठीक है ना? तो आगे फिर इसमें आता है भगवान, नेक्स्ट आता है, अगर आप पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट हम जाते हैं भी। हाँ, नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं। 49 श्लोका को पढ़िए। 49। कंचन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक का भी पढ़ना है? हाँ, श्लोक वो पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन। Translation by Abhay Charnaravind Swami Srila Prabhupada. You have been perturbed and bewildered by some horrible feature of mine. Now, let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. Purport by Swami Srila Prabhupada. In the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna was worried about killing Bhishma and Drona, his worshipful grandfather and master. But Krishna said that he need not be afraid of killing his grandfather. When the sons of Dhritarashtra tried to disrobe Draupadi in the assembly of the Kurus, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty, they should be killed. Krishna showed his universal form to Arjuna just to show him that these people were already killed for their unlawful action. That scene was shown to Arjuna because devotees are always peaceful and they can't perform such horrible actions. The purpose of the revelation of the universal form was shown. Now Arjuna wanted to see the four-armed form and Krishna showed him. A devotee is not much interested in the universal form, for it doesn't enable one to reciprocate loving feelings. Either a devotee wants to offer his respectful, worshipful feelings, or he wants to see the two-handed Krishna form so that he can reciprocate in loving service with the Supreme Personality of Godhead. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम जो है व्यथित या मोहित हो गए हो, तो
उसे अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। तो ये जो है मोह आ गया था, आपको सबको पता है, अर्जुन को मोह आ गया था। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पितामह से मोह आ गया था। हाँ, और बहुत लोगों से आप मतलब बेसिकली जिनके साथ तुम्हारा नित्य संबंध नहीं है उनको तुम अपना नित्य संबंधी समझ रहे हो, और मैं जिससे तुम्हारा नित्य संबंध है मित्र का, उससे तुम संबंध नहीं बनाना चाहते हो। तो इस मोह को जो है मैं समाप्त करता हूँ और तुम शांत चित्त से अपने निश्चित रूप को देखो। तो यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो है कैसे जो भी मौन था सबको भगवान ने जो है मरना ही है। आपको जो है आप जो है कुछ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मौन है, तब भी तो आप कर सकते थे, फिर भी नहीं किए। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कर्तव्य मुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। ठीक है ना। और भक्त विश्व रूप देखने में क्यों रुचि नहीं लगता है? क्योंकि इसमें प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। कांट हैव जो है आप विश्व रूप को भोग नहीं लगा सकते हो कितना खिलाओगे विश्व रूप को? इतने मुख हैं, इतने पेट हैं, तो आप जो है वो फीलिंग नहीं आ सकता है विश्व रूप के साथ। तो इस तरह संजय जो है क्या बोल रहे हैं अभी, ये फिर से जो है भगवान ने बोला और अब अर्जुन को शांत कर दिया। संजय अब बोल रहे हैं अभी हुआ क्या। हाँ, तो और फिर अर्जुन फिर से पूछेंगे और कृष्णा फिर आंसर करेंगे। ठीक है, तो संजय का जो है उसको पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेशन अभी चंद्र कला माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। संजय ने राष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य, जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण के रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निदेशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमा निच्छुरति भक्ति विलोचनेन। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। That's great. तो इसमें जो है अब संजय बोल रहे हैं कि किस तरह से जो है भगवान जो है अब चतुर्भुज से 2 भुज रूप में आ गए हैं। तो ये अब जो है जिस रूप में अर्जुन को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलने वाली है उस रूप में आ गए। और ये आपने देखा कि पहले अर्जुन ने बोला भी है, और इस संदर्भ में प्रभुपाद बोल भी रहे हैं कि इस रूप को कोई कैसे देख सकता है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी रंजन लगा है वही कृष्ण के इस रूप का दर्शन कर सकता है। तो इसमें जो है एक जैसे क्या हुआ कि विश्व रूप देख लिया अर्जुन ने, तो विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन को लगा कि मैंने जो है अपराध किया है। साख्य भाव में था मैं, और साख्य भाव में रह के अपराध किया है। तो अगर मैं दोबारा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे ना आप साख्य रूप में दिखा दो, तो मुझे हो सकता है गलती हो जाए, इसलिए आप ऐसा करो चतुर्भुज में दिखा दो इसलिए बीच चतुर्भुज रूप में देखने को बोला गया। और
तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम मैं ऐसा नहीं, मैं प्रसन्न हूँ। क्योंकि तुम चतुर्भुज में संतुष्ट नहीं रहोगे, द्विभुज में ही रहोगे, तो उसमें तुम्हारा हमारा एक्सचेंज होगा प्रॉपर। इसलिए भगवान जो है अभी द्विभुज रूप में आ गए हैं। ठीक है, तो ये समझना चाहिए बीच में क्यों चतुर्भुज रूप का आया था जिक्र। इसका मूल कारण यही है कि अर्जुन को लगा फिर से कहीं द्विभुज में आ गए और फिर मैं वही अपराध करा। इससे बढ़िया आप चतुर्भुज में रहिए तो अपराध का चांस कम। और डर भी, मुझे भी नहीं डर लगेगा, और आपके साथ में ये फीलिंग हमेशा रहेगा कि आप तो भगवान हैं। इस तरह से किसी तरह का कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है नेक्स्ट आते हैं। अर्जुना वाचा दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। इसको पढ़िए, जो है पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकृति अवस्था प्राप्त कर ली है। परपट भी पढ़ना है प्रभु जी। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण की सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्ण को सामान्य तो इस पे कुछ बहुत स्पेशल रिमाइंडर रूपा दे रहे हैं हमें। कह रहे हैं कि अगर कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं तो कैसे उन्होंने अपने आप को अपना विश्व रूप दिखाया और कैसे चतुर्भुज रूप दिखाया। तो ये तो संभव नहीं होना चाहिए था एक सामान्य व्यक्ति को। तो ऐसे लोग जो भगवान को सामान्य व्यक्ति बोलते हैं, इसे भ्रमित करते हैं पाठकों को। और एक बहुत तरह का वर्जन है मार्केट में, ऐसी गीता बहुत लोग पढ़ता है, वो ये वाला है जिसमें बोलते हैं कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है। यह सबसे बड़ा अन्याय करता है प्रभुपाद। ऐसे बहुत भगवत गीता है, आकर बैठ जाते हैं और पढ़ने शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर का कोई ब्रह्म बोल रहा है, और वो ब्रह्म ही ये है। हमारे स्वामी जी हैं, हमारे गुरु जी हैं। ऐसे बोल देते हैं। ऐसे तथाकथित भ्रामक करने वाले लोग हैं। ब्रह्म कोई नहीं है, कहते हैं हमारे बाबा जी हैं। हाँ, ऐसे उनको नाम दे देते हैं वो लोग। तो ये सब मार्केट में ऐसी ऐसी गीता जो है ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। तो आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इनसे बचिए। यही सब हैं जो प्रभुपाद इनको इंडिकेट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। बोलते हैं भगवत गीता जो है, प्रभुपाद बहुत सुंदर बोले, सूर्य की भांति स्पष्ट है। सूर्य जब आता है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अरे सूर्य आ गया। हाँ, इसे पूछने की जरूरत है। सूर्य जब आता है सब कोई देखता है। हाँ, कोई नहीं बोलता है चांद आ गया। और सूर्य को चांद नहीं बोल सकते आप। सूर्य आता है तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो ऐसे भगवत गीता के हर श्लोक, मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। किसी को ये नहीं बोलना है कि जो है आंखें में प्रकाश कुछ डालता हूं। कोई प्रकाश वकाश की जरूरत नहीं। तुम प्रकाश डालेगा तो अंधकार ही हो जाएगा। तुम प्रकाश मत डाल। ठीक है, इसलिए
अब भगवान जो है, अब सिर्फ भगवान बोलेंगे और कोई नहीं बोलने वाला भी है। 4 श्लोक भगवान बोलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाले हैं। ये जो है 52 से 55, ये भगवान अपने खुद कृष्ण बोल रहे हैं अपनी भक्ति की महिमा, अपने पर्सनल फॉर्म द्विभुज रूप की महिमा खुद कृष्ण बोल रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या हमारे लिए कंक्लूजन हो सकता है? ठीक है ना? तो अभी ध्यान से हम इसको समझेंगे। तो श्री भगवान वाचा सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्ट्वा नुशीयन् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। तो इसमें जो है, हाँ, इसमें श्री भगवान ने, इसको पढ़िए तो एक कोई भक्त, हाँ अभी कौन रह गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि हाँ, देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देख की ताक में रहते हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। तात्पर्य में जो है अभी थोड़ा सा बस इसमें पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, पढ़िए इस पहला अध्याय के पैराग्राफ पढ़िए। 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। हे सुदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुहा है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वह उनका दर्शन करना चाहते हैं और मद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियों की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वह उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर लें और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार उच्च का सम्मान करें, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। तो आगे हमने देखा, हाँ बस बताऊं तो इसमें जो है अर्जुन बोल रहा था कि मैं आपका जो है ये रूप देखकर जो अंदर अतीव सुंदर मानवीय रूप है उसको देख बहुत स्थिर चित्त हो गया। तो भगवान बोलते हैं कि अब उसको अनुमोदन कर रहे हैं कृष्ण कि जो ये रूप तुम देख रहे हो ना अर्जुन, ये ये बहुत मुश्किल है इसको देख पाना। सु सु लिखा हुआ है, सुदूरदर्शम। सु जहां लग जाता है मतलब समझिए बहुत बहुत कठिन है। इसलिए सुदूरदर्शम, दूरदर्शन होता है दूर, सुदूरदर्शम, बहुत मुश्किल है। भगवान बोल रहे हैं। और जो है इसको हल्का फुल्का मत समझो अर्जुन। और इसीलिए भगवान जो है फिर से बोलेंगे, जो हम अब पहले हो चुका है, वेद तपस्या दान वो सब फिर से बोलने वाले हैं। भगवान बोलेंगे बहुत मुश्किल है क्योंकि इसको देवता लोग भी नहीं देख पाते हैं, उनको भी देखने की ताक में रहते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है, दर्शन कांक्षिणा, दर्शनाकांक्षी बनकर बैठे रहते हैं। और उसका उदाहरण प्रभुपाद क्या दे रहे हैं कि जो है जब यशोदा माँ के गर्भ में थे, तो आप सब जब पढ़ते हैं भागवतम 10वां स्कंद, तो उसमें जो है ये वर्णन आता है कि किस तरह से देवता लोग कंस की कारागार में आके प्रार्थना करते रहते। सब प्रार्थनाएं आती हैं आपको हर तरह के ऊपर के जो है
हाँ, हरे कृष्णा। तो अंतर ध्यान हो गया था। ठीक है, मुझे ना को होस्ट बना के रखो अभिषेक भट्ट प्रभु, ठीक है, ताकि मैं जो है गैलरी मोड में कर सकूं, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम है। और आप जो है, जो भी होस्ट है वो हमेशा स्पीकर मोड में रहेगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में सब प्रॉब्लम। तो अभिषेक प्रभु सुना आपने? ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो हमने देख, तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आए, तब भी सारे जो भक्त लोग जो है वो देवता लोग सब जा जाकर भगवान को दर्शन करने की अभिलाषा रखते थे। तो इससे हमें समझ में आ जाता है, बड़े बड़े लोग भी जो है वो, उनको भी इस दर्शन बड़ा दुर्लभ है, सबको दर्शन नहीं मिलता है, जो द्विभुज रूप में आज अर्जुन को ही प्रिविलेज प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? तो अब आते हैं भगवान का वचन। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चाचेजया शक्या एवं विधो दुष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। इसको सिर्फ मैं जो है ये भगवान एक तरह से रिपीट कर सके, मैं पढ़ लेता हूँ। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, ना ही पूजा से जाना जा सकता है, क्योंकि इन साधनों के द्वारा तुम मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो अब आते हैं जो 54 और 55 श्लोक है, ये बहुत हमारा भक्ति का कंक्लूजन है, इसको हम सब साथ में पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है कि भगवान को, कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है। प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं 53 के, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो 54 और 55 वही है। तो आप सब बोलेंगे, भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुन दातुं दृष्टुं च तत्त्वेन क्या परन्तपः। इसको इसका 2 पार्ट में करेंगे, तो इसको जो है पढ़िए। ट्रांसलेशन में भी जो है नीलम माता जी हैं, हैंड रेज है, हम का बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तात्पर्य: कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इस स्पष्टता कहते हैं जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, ये जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, ना दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार के वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणतः अभी करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान जो है बहुत स्पष्ट कर दिए हैं कि जो तुम ये इतना सुदुर्लभ जो है मेरा दर्शन कर रहे हो अर्जुन, वो बहुत, उसको सिर्फ और सिर्फ
भक्ति तो अनन्य। तुम सिर्फ तू लगा हुआ है, प्रभुपाद इसके लिए बोलते हैं तू क्यों आता है। तू का मतलब होता है विशेष रूप से ये दिखाने के लिए कि कोई और अन्य विधि नहीं है, नहीं है। हाँ, ये समझ लो, और कोई विधि नहीं। और जो है अनन्य भक्ति से ही होगा। अनन्य भक्ति के लिए बोला जाता है कि जो जो है जिसमें ज्ञान और कर्म का जो है मिश्रण नहीं होना चाहिए, जिसमें जो है मतलब कर्म का मिश्रण मतलब होता है जिसमें हमारा जो है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना हो, कर्म फल की इच्छा ना हो, और मुक्ति की इच्छा ना हो। सो लाइक दैट सब डिजायर जो है कंटामिनेशन है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो वही बात यहाँ पर बताया जाए, अनन्य भक्ति से भगवान को जाना जाता है और कोई अन्य अभिलाषा नहीं होती। अन्याभिलाषिता शून्यम, वो सारी अभिलाषा शून्य होना चाहिए। तभी तुम मुझे इस रूप में अर्जुन कोई देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकते। सबके लिए कॉमन कर दिया है, ऐसा नहीं सिर्फ अर्जुन के लिए। कोई भी अनन्य भक्ति करेगा और तो कृष्ण को इस रूप में देख सकता है, और जो है वही समझ भी सकता है कैसे भगवान जो है चतुर्भुज से द्विभुज रूप में आ गए। हाँ, और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो है अर्जुन के मन में ये आ रहा था प्रश्न कि कृष्ण आप तो बोल रहे हैं चार तरीके से, मैं आपको कोई नहीं जान सकता है, ना वेद अध्ययन से, ना दान से, कठिन तपस्या से, पूजा से, तो फिर क्या उपाय है। तो यही भगवान आंसर कर रहे हैं अर्जुन को कि अनन्य भक्ति से मुझे देखा जा सकता है। और इसके लिए प्रभुपाद हमें प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं कि आप जो है जो शास्त्रों में दिए गए विधि विधान है उनका पालन करिए। भक्ति भक्ति को कोई आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं खुद से। बहुत लोग जो है अपनी अपनी तपस्याएं बना लेते हैं, सोचता है मैं इसे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आप अभी महाकुंभ में जाएंगे तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगा तपस्या का। पर शास्त्र क्या बोलते हैं कृष्ण को प्राप्ति करने का, वो हमें जो है माध्यम चूज करना है। हाँ, हमें इसलिए महाकुंभ में जाने में हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। भक्तों के साथ जाना चाहिए। पता लगा घूम रहे हैं इधर उधर अलग अलग कैंप में, टेंट में जा जाके देख रहे हैं ये बढ़िया लग रहा है। एक बार जब प्रभुपाद जी के साथ जो है कई प्रभुपाद जी के साथ महाकुंभ में जब सब डिवोटीज थे तो आते थे, कोई आया तो जो है वो जो है बढ़िया मतलब कुछ जादू चमत्कार दिखा रहा था। तो ऐसे प्रभुपाद जो है भक्तों को बहुत वार्न किए थे इस सब सिचुएशन में। जैसे हमारे जो है भक्ति महाराज तो आचार्य जैसे बोलते हैं कि कोई है जो होता है ये तो जो है पानी में चल रहा है, हाँ पानी में चल रहा है। तो चौंक जाते थे, तो अरे पानी में चल रहा है तो दो आने की विद्या है। हाँ, दो आने का मतलब पूरे दो आना लो, नाव वाले को पैसा दो और तैर के निकल जाओ। उसने पूरा जीवन जो है पूरा जीवन लगा दिया कि दो आने की विद्या को अर्जन करने। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। प्रभुपाद बोलते कुछ आते थे, बोला प्रभुपाद जी जादूगर है, जादूगर ये जो है ये गायब कर देता है, तोता गायब कर देता है, हाँ पक्षी गायब कर दिया प्रभुपाद। अरे प्रभुपाद बोले जो है उससे पूछो कि जन्म मृत्यु को गायब कर सकता है। मैंने वो करके दिखाया है। तो प्रभुपाद प्रैक्टिकल जो शास्त्र से अनुमोदित बात होती थी वो करते थे। ऐसे फालतू के जादूगिरी की हमें जो है शुड अंडरस्टैंड असली जादू क्या है। ये सब आंखों का धोखा चमत्कार पे नहीं जाना चाहिए। तो तब पर बहुत लोग अपनी मैन्युफैक्चर करते, कोई आग के बीच में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई आग के बीच में बैठा रहता है गर्मी में, तो ठंडी में जो है बर्फ में है, ठंडे पानी में जो है बैठा हुआ है तपस्या कर रहा है। ये सब ठीक है, इतना नहीं हमें सोचना है। हमारी जो तपस्या है वो हमें जो है बता दिया गया है। प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो है उसे क्या करना होता है, उसे उन नियमों का पालन करना है जो शास्त्र में दिया है, प्रमाणिक ग्रंथों में दिया है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कठिन तपस्या के लिए कृष्ण जन्माष्टमी को जो आता है उसमें आप जो है उसमें उपवास कर सकते हैं। कल एकादशी था, दोनों एकादशी आती है उनमें उपवास करते हैं। इसमें भी बहुत बार होता है तो बोलते हैं नहीं नहीं दोनों नहीं करना चाहिए, एक कर लो, कोई कोई बोलता कृष्ण पक्ष की कर लो, कोई बोलता है शुक्ल पक्ष की एकादशी कर लो। तो सब मैन्युफैक्चरिंग है और कुछ नहीं। कई शास्त्रों में ये सब दिया नहीं है। कर्मकांड में अपना अपना लोग बना लेता है।
तो शास्त्र में बोला गया हर एकादशी का पालन कर, और जो है पूरा नियमबद्ध होकर करना है। और दान का संबंध है, प्रभुपाद बोलते हैं ये बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे। तो हम सबको जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रोपोगेट करने के लिए अपने धन को दान देना चाहिए। आजकल लोग दान तो बहुत देते हैं, बट जो है भौतिक कार्यों में दे रहे हैं, भौतिक चीजों का। हाँ, तो ये कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद बोलते हैं मानवता के लिए वरदान है। तो ये सबसे बड़ा दान है, प्रभुपाद बोलते हैं, जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया जाता है। और इसमें लिखा है कि जो है नौशिखिया के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है। हाँ, ये क्योंकि बहुत बार क्योंकि टेम्पल की जरूरत हमें क्यों होती है, बहुत लोग जो है वो इमीडिएटली दे कांट अप्रिशिएट डिवोटीज। कनिष्ठाधिकारी का ये साइन होता है कि वो जो है उसको टेम्पल, भगवान बड़ा कुछ दिखे तो तुरंत पहुंच जाता है। तो आप सब तो देहरादून के भक्त है, मंदिर के लिए सब हो रहा है, तो जब बड़ा कुछ बनता है तो ऑब्वियस सी बात है प्रचार के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। तो बहुत ऐसे लोग जो है जिनकी श्रद्धा कोमल है वो अनायास ही पहुंच जाते हैं मंदिर, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा प्रचार करना, उनको जो है आगे भक्ति में बढ़ा देना। तो धीरे धीरे उनका भक्ति जैसे श्रद्धा बढ़ता है, साधु संघ में आएगा तो उसकी भजन चालू हो जाता है। ये प्रोसेस है। तो इसमें जो है हम अब पढ़ेंगे ये इस श्लोक से कि जो है श्वेता सुतर उपनिषद में 623 में दिया गया है। तो इसको जो है जो भक्त अभी नहीं बोले उनको मौका देंगे। तो बीना माता जी, हो गया आपका ना शायद? प्रभु जी मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा है, चलिए पढ़ लीजिए। प्रभु जी ये श्लोक भी पढ़ना है? पढ़ लीजिए। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता हार्थ्या प्रकाशन्ते महात्मना। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तो शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप नश्वर है। सुदर्शम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे यह कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। ठीक है मतलब। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर एक जो ये सर भी बोलते हैं, सर का भी फेवरेट श्लोक है, सदैवे परा भक्ति। प्रभुपाद जी को ये बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत कोट किया इस श्लोक का, ये सदैवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं सिर्फ हमें ना भगवान पे बहुत श्रद्धा है, हाँ, गुरु पे श्रद्धा नहीं। कुछ बोलता है गुरु में श्रद्धा है, भगवान पे नहीं। दोनों ही में प्रॉब्लम है। यस्य देवे परा भक्ति, कहते हैं यथा देवे, जितना जैसा, कहते हैं गुरु और कृष्ण दोनों की जरूरत है। तो गुरु के अंडर में रहना है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन, शुभारंभ भी नहीं होगा उसका।
व्हाट टू स्पीक ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। वो सिर्फ नाम के लिए बस बोल रहा है कि मैं भक्त हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब जैसे प्रभुपाद जी के अंडर में भक्ति कर रहे हैं, हाँ, तो बहुत हमें क्लैरिटी है कि अरे प्रभुपाद जो है, जो उन्होंने हमारे अंदर जितने भी डाउट्स आते हैं, हर तरह के संशय को खत्म कर देते हैं प्रभुपाद जी की किताबें। तो जो है हम बड़े आसानी से भक्ति के मार्ग में चल पाते हैं। तो यहाँ पर एक और बात बोला गया है कि जो है विश्व रूप को बोल रहे हैं भगवान की पहले किसी ने नहीं देखा। इसका एक मतलब ये भी है, ऐसा तो था नहीं कि इससे पहले भक्त नहीं था कोई। हाँ, भक्त तो थे, लेकिन वो विश्व रूप नहीं देखे थे। इसका मतलब क्या है, आप भक्त हो तो विश्व रूप देखना कोई जरूरी नहीं है। तो आप लोग दुखी ना हो, हमको विश्व रूप नहीं दिख रहा है। हमें भगवान जो है अपना विश्व जो है द्विभुज रूप दिखाएंगे, दैट इज अवर परफेक्शन। हाँ, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि विश्व रूप देखना भक्तों के लिए कंपलसरी है, विश्व रूप दर्शन का कोई कोर्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए नहीं। और ना जो वर्ड यूज किया है प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि ना पीछे श्लोक में दिया गया था, ना वेद के द्वारा ना, तो ये जो है लिख रहे हैं प्रभुपाद, मनुष्य को वैदिक ग्रंथों का पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। बहुत लोग जो है बहुत अब जो है पूरा ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये प्रभुपाद जो बोलते हैं, ये इसी को दिखाने के लिए कि जो है जो रूप तुम अर्जुन देख रहे हो मुझे ना, वही सब रूपों का स्रोत है। तो अब ये आपका खुद से सेल्फ स्टडी करिएगा। ये जो डिस्कशन है मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको एक थीम भी समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत अपने आप में 5-6 पैराग्राफ्स हैं, तो ये आप पढ़िएगा। इसमें बहुत प्रमाण दिए हैं कि जो है कृष्ण ही समस्त उद्भवों के उद्गम है, कृष्ण इनसे भिन्न नहीं, निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। तो भगवान क्या है, सबका स्रोत है। जैसे ब्रह्म संहिता का एक श्लोक दिया गया 4.48 में, और गोपाल तापनी उपनिषद से बोला गया। फिर जो है ब्रह्म संहिता 5.1 ईश्वरा परमा कृष्णा, ये सब जो आप जो श्लोक देख रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान भागवतम में। तो आदि रूप तो कृष्ण है, प्रभुपाद बोलते हैं। हजारों हाथों हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया है जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है, या ईश्वर का आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो यही है जो जिसको बोला है अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ये मैं आपको एक कंक्लूजन बता दिया इस पूरे जो है जो प्रभुपाद यहाँ पर बताएं। इसलिए यहाँ पर एक चीज हमें इस 54 से समझ में आ गया कि अनन्य भक्ति से भगवान को देखा जा सकता है। और अनन्य भक्ति का संदर्भ में ऐसा समझिए जैसे बारिश ऊपर से गिरती है ना, वर्षा होती है, तो ऐसा नहीं है कहीं और गिरेगा, जमीन पे ही गिरेगा, बिल्कुल एक ही टारगेट है। वैसे ही जैसे जो अगर गंगा निकलती है तो बिल्कुल समुद्र की ओर ही गंगा सागर में जाकर रुकती है, उससे पहले रुकेगी नहीं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, चलो नहीं, कहीं नहीं रुकेगी। गंगा सीधा टारगेट है और कहीं नहीं जाके गंगा सागर में ही जाएगी, नहीं कि कहीं और निकल जाएगी। इस तरह से अनन्य जो भक्ति होती है उससे वो श्री कृष्ण की ही ओर ही केंद्रित है, वो और कहीं नहीं जाएगा, भगवान कृष्ण की तरफ ही लेकर जाएगी अनन्य भक्ति आपको। इसलिए अनन्य भक्ति से बड़े बड़े भक्तों ने जो है, भीष्मदेव ने, सबने जो है भगवान को दर्शन किया अनन्य भक्ति से। अब एक जो अंतिम श्लोक आज हम पढ़ेंगे, हमारा कंक्लूडिंग श्लोक है सेशन का, वो एसेंस है भगवत गीता का। आप हम सब कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के जो है सूत्र दिया गया है श्लोक में। 5 साधन दिए गए हैं, 5 जो है प्रोसेस, विधियां एक तरह से कह सकते हो। 5 साधन दिए गए हैं अनन्य भक्ति के, क्योंकि अर्जुन के मन में आ गया, आप बोले अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति, अरे कुछ बताओ तो, हाँ अनन्य भक्ति का साधन तो बताइए प्रभु। तो अनन्य भक्ति का साधन जो है प्रभु बताने जा रहे हैं। ये सब देख रहे हैं रिलेटेड है श्लोकास। आप ही नहीं बोल सकते अरे कुछ ऐसे कृष्ण कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं इस श्लोका कनेक्टेड है। अनन्य भक्ति, बहुत बार लोग बोलता है क्या है अनन्य भक्ति,
तो अनन्य भक्ति, ये 5 साधन अगर आप पालन करते हो, आप अनन्य भक्ति कर रहे हो। तो चलिए आज इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, सब साथ में। मत कर्मा कृन मत कर्म कृत मत परम भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पांडव। तो अब मैं थोड़ा सा इसका ना मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी थोड़ा पढ़ूंगा ताकि आप क्लियरिटी है। मत कर्म कृत, बोलिए। मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत। मत परमा, को परम मानते हुए। मत भक्ता, मेरी भक्ति में रत। संग वर्जिता, काम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त। निर्वैरा, किसी से शत्रुता रहित। सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में। यह, जो, सह, वह, माम, मुझको, एति, प्राप्त करता है। पांडवा, हे पांडु के पुत्र। तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इसमें जो है प्रभुपाद जो है 5 ये जो पॉइंट्स हैं। एक है कि कृष्ण के लिए कर्म करना, भगवान बोलते हैं ना मत कर्म कृत, मतलब कृष्ण के लिए। मत मतलब मेरे लिए, कृष्ण के लिए। तो कृष्ण कर्म क्या होता है ये प्रभुपाद आपको एक्सप्लेन करेंगे सेकंड पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिए हैं और जो है इम्पोर्टेंस बता रहे हैं श्लोक का, इस मंत्र का इम्पोर्टेंस। और सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद बोलेंगे कृष्ण कर्म क्या है, आप किसको कृष्ण कर्म बोलते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे अभी। और फिर आते हैं तो आप देखेंगे थर्ड पैराग्राफ में मत परमा। हाँ, कौन है जो वो व्यक्ति जो जीवन का लक्ष्य मुझे मानते हैं, उनके बारे में। फिर मत भक्ता, तीसरा है मत भक्ता। प्रभुपाद जो है भक्त कौन होता है, नौ भक्त मतलब ये नहीं नौदा भक्ति का जो पालन करता है वो भक्त है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये तीसरा पार्ट है। फिर संग वर्जिता, संग वर्जिता मतलब ये कई जगह पर जित संग दोषा, भगवान जो है 15:5 में भी बता रहे हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा। तो संग से, दोष से मतलब संग जो बुरी संगति से बचा हुआ, चौथा। और 5वां फॉर्मूला था जो है प्रभुपाद लास्ट में बोलते निर्वैरा, जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो इन 5 को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। 5 पॉइंट्स हमें चिपका लेना चाहिए। बहुत अच्छा फॉर्मूला भगवान ने इस श्लोक में दिया है 11:55 में। तो हमारे अंदर ये 5 भावना आनी चाहिए, हमें किसी को भी नहीं चूकना है। हम बोलेंगे हम तो भक्त हैं, नौदा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बुरा संग करने में भी एक्सपर्ट है, तो ऐसे नहीं, उसको भी वर्जित करना पड़ेगा। इसको देखिए, हम बोल भी सकते हैं कि अरे भाई भक्ति का पालन कर रहे हैं तो जो है अपने आप ही छूट जाएगा। इसको इसीलिए अलग से बोला गया संग वर्जिता। संग को वर्जन हमें खुद करना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड वो बुरा संग होता क्या है पहले। तो ये जो है इसमें हम तो पहला जो पैराग्राफ है इसका तो मैं थोड़ा सा आपको बस बोल देता हूँ। इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो कोई चिन्मय योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आप सब यहाँ पर यही करने के लिए हैं, घनिष्ठ संबंध। और तो कोई कारण है नहीं ना, किसी का कुछ हो तो अपना हाथ उठा लीजिएगा। तो उसे क्या बताना होगा, स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। यह श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं, यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। ठीक है, सार एसेंस है। ठीक है,
तो पहला पाठ जो है भक्ति यहाँ से पढ़ते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 में कहा गया, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जतः निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो सौरभ प्रभु पढ़िए, ऐसा कोई कार्य ना करें। हाँ, यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। ये थोड़ा मनुष्य को तो ये देखिए यहाँ पर जो है कृष्ण कर्म क्या है। हाँ? अपना प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो फल होता है उसे कृष्ण को अर्पित करें, ये कृष्ण कर्म है। और भगवान के लिए भवन बनवाएं, जैसे आप सबको देहरादून में भवन बनाना है भगवान के लिए, ये कृष्ण कर्म है। लोग जो है अपने अपने लिए भवन बनाने में एक्सपर्ट हैं, भगवान के लिए भवन नहीं बनाना चाहते। तो ये जो है वो, तो ये समझना है। आगे प्रपात आगे पढ़िए। मनुष्य को अपने कर्मफल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर जाता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वह हाँ, बगीचे बढ़िया है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग बोल सकता है हमारे पास तो पैसा नहीं है, क्या करें प्रभु। हाँ, हम तो नहीं करा पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है। हाँ, पढ़िए क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो बता दिया कि मंदिर की सफाई में लग सकता है। आप देखेंगे वह बहुत बगी मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवा देते हैं, सफाई नहीं होती। भारत में तो इतना भरे पड़े हैं, आजकल तो छोटे छोटे हों बड़े मंदिर हों, सफाई हो ही नहीं रहा है। हाँ, वहां पर अंदर जो है लोग, कोई अंदर तो जो है कोई जाके जुआ ताश खेल रहा है मंदिर में, क्योंकि मंदिर में कोई आता नहीं है, तो खाली है, अच्छा जगह है। और बहुत सफाई वफाई नहीं है। तो कम से कम जो है इस्कॉन मंदिर जो हमारा, वहां पर हर जगह साफ सफाई दिखना चाहिए, तो भक्तों को आके जो है साफ सफाई का कार्य करना चाहिए। अभी पता है हमने जो है अभी तो पढ़ा था उस दिन ना कि जो है प्रहलाद महाराज जो है कैसे नरसिंह भगवान के भक्त बने। हाँ, वो मंदिर में जो है पिछले जन्म में जो एक जो कोई लड़की थी उसको लेके वो घूमने गए थे। और जो है जंगल में, और गलती से जो है एक मंदिर था, उस मंदिर में जाकर स्थान को थोड़ा बैठना था एक जगह पे, तो स्थान को थोड़ा सा सफाई कर दी, और वो गलती से क्या था भगवान का मंदिर था। मंदिर की सफाई करने से उनको फल मिल गया, मंदिर जो है नरसिंह, और उस फल से वो भक्त बन गए नरसिंह देव के अगले जन्म। तो अब समझिए, हम जो है बहुत छोटा समझ लेते हैं इस बात को, कोई और आएगा शायद सफाई करेगा, हम क्यों करें। तो ये बहुत छोटी चीज नहीं है, मतलब छोटी चीज नहीं है भगवान के मंदिर में सेवा प्राप्त करना। इसलिए अभी आप सबके लिए, डिवोटीज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं देखता हूँ जो जो है जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसे इधर उधर कई सत्संग ग्रुप हैं, आश्रम में जुड़े हैं, वो भी जा जाकर सुबह सुबह जो है बढ़िया सफाई करते हैं, श्रम दान देते हैं। हाँ, और हम सोचते हैं हम भक्त हो गए हैं और मंदिर में गंदगी है, तो दैट मीन्स हम कैसे अपने आप को बोल रहे हैं भक्त हैं। तो सबके लिए बहुत अवसर खुला हुआ है, और भी अवसर प्रभुपाद बता रहे हैं। पढ़िए आगे। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है
जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी का वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण हैं जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ उदाहरण। प्रभाव दिक्कत ही बात हमारी कृष्ण महानत में ढेरों फेस्टिवल्स, ढेरों प्रोग्राम्स हैं, सेवा की अपार अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें कुछ प्रभाव बोलते हैं बगीचे की देखभाल कर सकते हैं। हम देखते हैं जैसे कभी भी भक्त आते हैं, कोई आता है बोलते हम पेड़ डोनेट करना चाहते हैं। बोले पेड़ डोनेट करना तो सब कोई कर सकता है, बहुत पेड़ को पालन कौन करेगा, वो आप पहले तो वो नहीं मिलते हैं लोग, क्योंकि ये पालन करना कार्य सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए डिवोटीज जो है वो कर सकते हैं, वो आगे बढ़ें, आके पालन करें। इतना पोर्शन जो है हम कर लेंगे, इतना पोर्शन आप कर लेना, तो हर चीज के लिए इस तरह से डिवोटीज को करना चाहिए। उससे जो है बर्डन भी नहीं आता है मंदिर में मेंटेनेंस का, और जो है सबका भक्ति भी बढ़ता है। और फूल अपने जैसे हमारे घर, जैसे मंदिर में तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग जो है बाहर करते हैं और मंदिर को सप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर जब मंदिर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है फूल ज्यादा चाहिए, हाँ सब कुछ ज्यादा चाहिए। तो ये सब के लिए जो है हम अपने जो है अपने अपनी जगह से लाकर भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो है कृष्ण कर्म को किया जाता है। और आप लोग जो है बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। तो आई थिंक ये अच्छा एक होमवर्क है हमें कृष्ण कर्म का, बहुत कृष्ण कर्म है। तो कृष्ण के लिए कर्म करना हम सबको जो है होना चाहिए, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कृष्ण जो है हम अगर हम बोलते हैं कि वी वांट टू बिकम सीरियस, सीरियस हम लोग सीनियर डिवोटी हैं या सीरियस डिवोटी हैं कृष्ण भावनामृत में, दैट मीन्स आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कृष्ण के बिहाफ में, उनके मूवमेंट। आप सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, दर्शक नहीं है सिर्फ, हाँ ठीक है हो रहा है, नहीं, यू हैव टू ओन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस तरह से जब आप अप्रोच करोगे देन आपका ये पहला पार्ट से पहला जो एक्शन है वो कंप्लीट होता है। इसलिए हम सबको थोड़ा सा झांकना चाहिए अपने अंदर कि मत कर्मा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कृष्ण के लिए कर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, रोज होना चाहिए कर्म। ये सब हम करना है, ठीक है। अब आते हैं हम जो है सुरेश सुनियाल प्रभु पढ़ेंगे मत परमा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मत परमा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता। जैसा कि मत भक्ता एक हो गया मत परमा, तो उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो है जो आप अगर भगवान के परम लोक में जाकर कृष्ण की संगति प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए कृष्ण लोक कैसा है, वहां क्या होता है, कुछ आइडिया भी तो होना चाहिए ना। जैसे आप अगर आपको मान लीजिए किसी नए स्थान में जाते हैं, पिकनिक में कहीं जाते हैं, कोई टूर में जाते हैं, धाम यात्रा में जाते हैं, तो जो है आपको पूरा प्लानिंग करना होता है, वहां कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या रुकेंगे, सब पूरा हम पूरा पहले से जो है हम एनालिसिस कर लेते हैं। और पूरी तरह से जो है हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लोगों से पूछते हैं जो जा चुका है, या खुद से जो है सर्च करते हैं। तो लाइक दैट
हम जो है किसी न किसी से पूरा जानकारी लेके फाइनली जो है हम प्लान करते हैं जाने की। तो इसलिए जो है, और उसको और कहीं, उसका लक्ष्य वहीं है, वहीं जाना है। और यहाँ तक कि लिखा है कि इस संसार के तो लोग छोड़ दीजिए, उसके आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म ज्योति में भी जाने की इच्छा नहीं रहती। इस श्लोक के संदर्भ में ही ऐसे ही, मतलब अगर देखे जाए तो वृत्रासुर जो था, बहुत सुंदर प्रार्थना इसे किया था, मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं है। इसका मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, मुझे ना तो ध्रुव लोक में, ना स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, ना मुझे समस्त पृथ्वी को भोगने की इच्छा है। मैं योग शक्तियों में भी नहीं चाहता हूँ, मैं आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, तो इस तरह की भावना रहती है डिवोटीज का। और जो है जो ये हमने चर्चा किया था मत कर्म के लिए, जो भगवान का कर्म, कृष्ण कर्म के लिए, उसमें एक एग्जाम्पल है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो शिवास आंगन में हर दिन जो है, जब आप सब जो वहाँ गए थे, जो जो भक्त महाप्रभु यात्रा में, तो शिवास आंगन में जो है हर, जब भगवान का अभिषेक होता था, एक बार महाअभिषेक हुआ भगवान का, 21 घंटों तक ऐसे ही कुछ चलता रहा महाअभिषेक का कार्यक्रम, बहुत भक्त आए थे, तो जो है बहुत महाअभिषेक लीला हुई थी। तो महाप्रभु को स्नान के लिए जो है गंगा जल लाना था, तो बहुत गंगा जल की जो व्यवस्था हुई थी, घड़ों में आ रहा था। तो भगवान पूछ रहे थे, इसको कौन किया सेवा? तो बताया भक्तों ने कि ये जो है, इसमें इसका योगदान बहुत रहा है, दुखी का, दुखी नाम था उसका, जो मेड सर, जो एक काम करती थी, भक्त जो है शिवास पंडित के घर पर। अरे दुखी है प्रभु जो बहुत सेवा करती है। और दुखी, मेरी सेवा, कृष्ण की सेवा में उसका नाम दुखी, आज से इसका नाम सुखी है। तो इस तरह से तो ये दिखा रहा है कि इफ यू डू सिंसियर सर्विस, कृष्ण का ये कर्म करते हैं, तो हाउ मच कृष्ण इज प्लीज्ड। वही दीक्षा हो गया उसका डायरेक्ट भगवान के द्वारा, दुखी से सुखी हो गई। हाँ, तो सेकेंड पार्ट हो गया मत परमा। हमारा डेली हमें ये होना चाहिए। कभी कभी लोग जो है, दे हैव नो क्लियर कट गोल। जैसे हमारी भक्ति में 3 चीजें होती हैं, जो हमने 10वें चैप्टर में पढ़ रहे थे, 10.8, 9, 10, 11 में। तो वहां पर यह आया था संबंध, विधेय, प्रयोजन। तो प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए, क्या प्राप्ति कर। हाँ, आप जब आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, जैसे आप मान लीजिए जो है बैठ गए किसी ट्रेन में, आपको पता ही नहीं जा कहाँ रही, क्या मतलब है? तो कुछ लक्ष्य नहीं है। हाँ, गाड़ी उठाए चल दिए, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, ठीक है कहीं रुक जाएंगे बीच में। तो इस तरह से क्या होता है, और जब आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो आपका मन भी जो है वो एकाग्र नहीं होता। इसलिए जब हम जैसे दिन का आप शुरुआत करते हो, तो आपको पता होता है, मुझे ऐसे ऐसे, जैसे हमारा सबका, हमें पता है सुबह उठते ही सबसे पहले मंगला आरती में जाए। तो इससे क्या है, सोने से पहले आपको पता है कि नहीं मंगला आरती में सुबह उठना है, तो ऑटोमेटिक ही आप जो है मंगला आरती से पहले उठ जाते हैं। तो इस तरह से हर चीज हमें पता है, इसमें फिर इसके बाद मुझे सेवा करना है, शाम का जो मुझे जो है आरती प्रसाद है, ये सब हमें पता रहता है दिन भर क्या प्रोग्राम है। और सिर्फ दिन भर का, एक दिन का नहीं, फिर आगे का क्या गोल है, वीकली प्लान क्या है मेरा, पूरे जीवन का क्या लक्ष्य है मेरा। तो सबसे पहले तो जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से हमारा दिन का लक्ष्य, सप्ताह का लक्ष्य, महीने का लक्ष्य बनता है। जीवन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार हमें क्लैरिटी ही नहीं होता है करना क्या है जीवन में। तो इसलिए हमारा जो है, ये जो भगवान बोल रहे हैं कि मत परमः, जीवन का परम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के परम धाम में की संगति, ये है मत परम। ठीक है, फिर मत भक्ता को मैं बता देता हूँ। तो मत भक्ता मैंने भी बताया था कि उनकी भक्ति में पूर्णतया रत रहना, ये है मत भक्ता। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, इसमें से जरूरी नहीं है कि सब करें, हम 9 में 9 के 9 प्रोसेस कर लें। तो उसमें भी बोलाते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण जो है 3 जो है सबसे बेस्ट है। उसमें भी श्रवण और कीर्तन को बोला गया, श्रवण बेस्ट है। इस तरह से कोई एक भी करके सार्थक कर सकता है अपना जीवन। और फिर आते हैं संग वर्जिता। संग वर्जिता जो है, तो संग वर्जिता में बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो
जो कृष्ण के विरोधी हैं, कृष्ण के विरोधी लोगों का संग तोड़ लो, या जो है कृष्ण भक्त विरोधी हो, ऐसे लोगों का भी संग तोड़ दो। ऐसे लोग, न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी जो सकाम कर्मों मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, उनको भी त्याग दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, असत्य संग त्याग ई वैष्णव आचार। अगर आप वैष्णव में बने रहना चाहते हैं, असत संग को त्याग दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो है थोड़ा सा चलो संडे संडे में जाके सत्संग कर लेते हैं, बाकी 5-6 दिन जो है असत्संग करें। हाँ, तो ये कोई बहुत अच्छा बढ़िया प्लान नहीं है। असत्संग को त्यागना ही होगा। अगर आप नहीं तो फिर क्या होगा, ज्यादा दिन तक सत्संग करने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो कृष्ण भक्त विरोधी या कृष्ण विरोधी, इस सब का दूर रहना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप भक्त बनने लग जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपके कुछ लोग आपसे दूर होने हो ही जाएंगे। इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जो है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मुझे याद है, जब हम जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो दोस्तों में से आई थिंक अभी तो कोई संपर्क में नहीं है। हाँ, और हाँ, फिर जब एमबीए करने गए तो उस समय जो है भक्ति में आ गए थे, तो कुछ डिवोटीज बैच में से बने थे साथ में, तो वो लोग संपर्क में, 3-4 लोग मुश्किल से। और जो है बचपन के दोस्तों में भी जो है 1-2 लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, वही अभी हमारे टच में। तो आप बोल सकते हो, अरे ये तो क्या है। हाँ, वैसे भी मैं बताऊं, इवन इफ यू आर, आप अगर भक्ति का जीवन भी नहीं बिता रहे हो, तब भी ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। आप लोग खुद बता सकते हैं, कोई नहीं, ये सब दूर दूर चला जाता है, फिर भी नंबर्स बहुत कम होते हैं। थोड़ा बहुत फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कभी कभी हो गया बस। ऐसे कोई संपर्क नहीं रहता है संसारी लोगों के पास, समय में कोई काम नहीं आता। बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में भक्त बने रहना चाहते हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं असत्संग से हटना ही होगा। दैट मीन्स आपको अपने इन लोगों से दूर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप इनसे बात करोगे तो कोई कृष्ण कथा तो नहीं होगा। तो आप जो है, यू कान प्रीच देम आपके साथ तो इसलिए बेटर है आप कृष्ण रे संसार कोरी छाड़ी अनाचार। कृष्ण का संसार को आपको अपना संसार बनाना पड़ेगा, अनाचार को छोड़ना पड़ेगा। ये सब हमें थोड़ा सा समझना होगा। और इसमें कोई जो है, क्योंकि कृष्ण के संसार में जो लोग हैं उनको अपना संसार बनाना है, तो ऑटोमेटिक जो है वो संसार तो छूटना ही छूटना है। और जो है वो जरूरी भी है, नहीं तो आप जो है भक्ति में जड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो आपका सारा समय छीन लेंगे। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक बोला गया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान। यही हम श्लोक की चर्चा कर रहे थे अनन्य भक्ति के समय। हमारा सारा जो है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। प्रभुपाद बोलते हैं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। तो मनुष्य को चाहिए अनुकूल भाव से कृष्ण के बारे में सोचे, कंस के जैसा नहीं सोचना है। प्रभुपाद बोलते हैं कंस तो जो है वो जो है प्रतिकूल भाव से था। भगवान के साथ कोई प्रतिकूल भाव से भी प्रभुपाद बोलते हैं अगर सोचेगा तो भी उसको मुक्ति मिल जाएगा। बट भक्त का इच्छा मुक्ति का लिए नहीं है। भक्त तो भगवान की सेवा में लगे रहना चाहता है। गोलोक मिले ना मिले, कहीं भी भगवान की सेवा मिले, नरक में भी जाके प्रचार करना है, सेवा करेगा। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी, प्रभुपाद बोल रहे हैं। अब आते हैं निर्वैरा। हाँ, निर्वैरा, ठीक है। लास्ट अमीशा हाथ उठाई है, लेकिन इसका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। देखो, ट्राई करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावना अमृत में ही स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहता, फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया।
निसंदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परधाम को प्राप्त होते हैं। परम धाम को प्राप्त होते हैं, प्रपात बोलने लगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, निर्वैरा अगर आपको रहना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका उल्टा क्या कर दिया तुमने? चल तो रहा था सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है? इसको सही करो कि आपको उन सबको कृष्ण भावनामृत देना होगा। अगर आप बोल रहे हो तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि आपको जो है उनको प्रचार करना होगा, मैत्री मतलब मित्र बनाना होगा, प्रचार करना होगा। निर्वैरा तभी कह सकते हैं। यहाँ जो है वो सिर्फ प्रचार करना चाहता है और उसके लिए रिस्क लेना चाहता है। प्रभुपाद जो है जीसस के बारे में प्रहलाद महाराज, ठाकुर हरिदास ये उदाहरण दिए हैं। इसलिए हमें हमारा कर्तव्य है कि जो है आस पास प्रभुपाद लिखते हैं अपने पड़ोसी को समस्त समस्याओं से उबारा जाए। इस तरह से हम सब पे जिम्मेदारी है कि जो है हम दूसरों के बारे में सोचें। दूसरे हम उनको शत्रु नहीं समझ रहे हैं, अगर मित्र समझ रहे हैं तो मित्र जैसा काम तो करें, तो बोलने के लिए नहीं है ना। तो हमें उनको कृष्ण भावना देना होगा, प्रचार करना होगा। प्रभुपाद इसे कनेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली जो है सारांश है। सारांश जो है चलिए माता जी एक हाथ उठाई हैं, यामिनीश्वरी माता जी पढ़ लीजिए सारांश। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को भी, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप का विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दुभुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वह सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस इम्पोर्टेंट अध्याय को जो है अध्ययन कर लिया है। जो फाइनली एसेंस हमें मिल गया, भगवत गीता का एसेंस पे समाप्त होता है। तो आप देखेंगे वास्तव में बहुत बार लोग बोलते हैं प्रभुपाद जो है वो सिर्फ भक्ति भक्ति क्यों करते हैं। अरे हर चैप्टर का कंक्लूजन भक्ति ही है। वो भगवान खुद बोल रहे हैं ना। इसलिए हमें जो है टिके रहना है। जो प्रभुपाद जी ने हमें कंक्लूजन दिया उसी पर, हमें इधर उधर कोई भ्रमित नहीं होना है। अभी नेक्स्ट चैप्टर भक्ति योगी है, पूरा ही भक्ति है। थोड़ा बहुत मिल रहा था, पूरा ही भक्ति है। ठीक है, तो आप सब लोग जो है बढ़िया से पढ़िए। और मैं खुद जो है आप लोग जो है भक्ति शास्त्री क्लास लेना है, तो मैं भी बहुत अच्छा लाइन बाय लाइन प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने जो है, तो ये तात्पर्य की वैल्यू हमें करना चाहिए। मतलब इतना सुंदर जो है प्रभुपाद जी ने हम सबको बड़े भाव से, हृदय से इतना टाइम दिया है। क्योंकि प्रभुपाद जहाँ पर प्रभुपाद लगता है श्लोक जो है ये भक्ति योग पे पूरा है। प्रभुपाद वो 3 पेज का तात्पर्य है। तो आप और जहाँ पर जैसे 54 भी था, 54 भी ऐसे ही जो है 3 पेज का है।
उसमें प्रभुपाद जी को ये सिद्ध करना है कृष्ण परम भगवान है, पूरा तुरंत प्रभुपाद जी ने इतने रेफरेंस दे दिए। ये आप समझिए, वी हैव टू हैव द सेम मूड। हमें जहां प्रूफ करना है कृष्ण तो भगवान स्वयं, तुरंत जो है हमारे पास ढेरों ऑफ रेफरेंस आ जाने चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्विकली जो है कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, टाइम हो गया है, कल संडे भी है। प्रभु जी, हम्म, इस चैप्टर की जो सर की पीडीएफ है वो मिल सकती है ग्रुप में? हाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये प्रभुपाद ने जीसस क्राइस्ट का उदाहरण दिया है। ये जीसस क्राइस्ट ने तो हमारे कृष्ण भगवान का तो प्रचार नहीं किया था ना प्रभु जी? हाँ तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी का किया था ना प्रभु जी उन्होंने तो अपना, हाँ तो बस प्रचार के माध्यम से उनका नाम लिखा गया ना। नहीं नहीं, जो प्रचार के माध्यम से नहीं। आपको क्या लगता है वो जो गॉड की बात कर रहे हैं वो कौन गॉड है? वो तो हाँ एक ही है। हाँ जी प्रभु जी। तो फिर वो हाँ जी, किसका प्रचार कर हाँ रहे जी, हाँ जी, समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ जी हैं? प्रभु जी। वो हाँ हम जी, क्या थैंक है, हम जब ये भेद देखते हैं, अरे वो धर्म है ये धर्म है, ये सब एक्चुअली भगवत गीता का जो स्टूडेंट है वो समझता है। बाकी जो स्टूडेंट है वो भले ही ना समझ पाए, भगवत गीता के स्टूडेंट को पता है कि भाई ये जो कर रहा है प्रचार, वो मेरे प्रभु का ही कर रहा है। ठीक है, हाँ ये अलग बात होती है कि उसी सत्य को वो लोग जो है अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से बोलते हैं। तो जो जीसस के जो ऑडियंस है वो भक्ति शास्त्री का ऑडियंस नहीं है। ठीक है, हाँ जी और प्रभु जी। वो लोग तो बेचारे शेफर्ड्स थे, चरवाहे लोग थे, तो उनके हिसाब से जीसस ने जो नॉलेज दिया था वो उनके लिए था। सोचो, वो इतना अनक्वालिफाइड जनता था कि उनको देना शुरू किया तो वो इतने भड़क गए, जीसस को जो है सूली पे चढ़ा दिया। दैट शोज कि दे वर नॉट क्वालिफाइड ऑडियंस। ठीक है, और ऐसे ही था कुरान के चक्कर में भी, तो उनके जो ऑडियंस था ट्राइबल्स लोग थे। तो इसीलिए इन ग्रंथों में, कुरान हो बाइबल हो, पूरी सत्य को पूरी तरह से प्रतिपादित नहीं किया गया है। सत्य को पार्शियली सत्य को दिया गया है उनकी ऑडियंस को देखकर। पर भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं अर्जुन, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ यही फाइनल है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता को बोला जाता है ये एक पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, बाकी सो जो है पॉकेट डिक्शनरी के जैसे। ठीक है, इसलिए आप सब जो है भाग्यशाली हैं कि हमें जो है हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, चंद्रकला माता जी हाथ उठाया क्या आपने? पहले से उठाया? नहीं प्रभु जी, पहले से उठा। हाँ तो फिर कंचन माता जी, फिर लास्ट है योगेंद्र प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग भक्त हैं तो हम चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी डिवोशनल सर्विस में लगे रहें और लास्ट में भी जब हम बॉडी को छोड़ें तो कृष्णा के धाम में जाके उनकी सर्विस करें। कुछ लोग होते हैं जो, हमने ये फिलॉसफी भी सुना है कि वो डिवोशनल सर्विस करेंगे सारी उम्र, फिर बाद में वो भगवान में मर्ज हो जाएंगे। तो ये क्या है, कौन सा पार्ट है प्रभु जी, कौन सा टाइप है? ये गलत पार्ट है। ये तो हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। जब हम बात करते हैं निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, मतलब जो है ये जो कॉन्सेप्ट है यही है कि अपने अस्तित्व को खत्म कर देना। ठीक है, तो ये भगवत गीता की फिलॉसफी नहीं है। ये जो है ये गलत फिलॉसफी है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के सनातन अंश हैं। जब सनातन अंश है मतलब हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान में दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं न तो वहां जातु नाशम, हम वहां पर बोल रहे हैं भगवान 2.11 12 है, तो वहां पर भी भगवान बोल रहे हैं कि जो है अर्जुन तुम पहले भी थे, अभी भी हो, बाद में भी रहोगे। ये राजा लोग भी अभी हैं, बाद में रहेंगे, पहले अभी, तो मैं भी अभी हूँ, बाद में रहूंगा। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये गीता का ये कंक्लूजन है। ये गलत कंक्लूजन है जो लोग बोलते हैं कि हम जो है आत्मा परमात्मा में चला जाएगा। ऐसा नहीं, गलत है। ठीक है, ये गीता हमें सिखाती नहीं।
यस प्रभु जी। एंड प्रभु जी हमारे घर पे भी मतलब दादी लोग हैं तो वो इसी फिलॉसफी को अपनाते हैं, तो उनको समझ जाए तो वो समझते नहीं है। अब क्या करें उनके लिए कि उनको भी समझाओ उनको, जो है बस भगवान का प्रसाद मंदिर ले जाओ, मंदिर लेके ना भगवान के सामने माथा टेकवाओ, अपने आप ही उनको पता चल जाए कृष्ण भगवान। तो उनको फिलॉसफी नहीं सुनने वाले हैं, उनको सीधे प्रैक्टिकल कराओ। ठीक है, मंदिर में जाओ, कीर्तन कराओ, प्रसाद खिलाओ, यही उनका प्रैक्टिकल है। बहुत लोग ऐसा नहीं है कि हार्ड कोर फॉलोअर हैं निर्विशेषवादिता, वो सब बेसिक ऐसे ही बस बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत फिलॉसफी पता होता है। तो हार्ड तो जो है इस तरह के जो है बहुत फिलॉसफी वाले लोग कम होते हैं, लेकिन जिनको है उसको अगर आप भक्त संग देंगे, थोड़ा सा जाके प्रैक्टिकली सत्संग देंगे, तो आई थिंक दे कैन चेंज देमसेल्फ। हाँ, उनको अच्छा लगता है कि हमारा जैसे हम अपनाते हैं करते हैं, पर उन्होंने पूरी जिंदगी किया है तो उनके लिए ना चेंज हो पाना बहुत ही नॉट। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो है उनको बस प्रसाद खिलाइए, प्रसाद थोड़ा सा जितना कर सकते हैं उतना करवाइए। ठीक है, साथ खा के उनको वही गति मिलेगी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हमको प्रसाद मिलेगी। से जो सम्मान से लेंगे तो देगा। भक्त संग में आके सबका जो है मति चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि जो है जैसे जो क्या नाम था उनका, चतुष कुमार, चार कुमार जो थे, उनके अंदर भी यही कंसेप्शन था शुरू में। भगवान के चरणों की तुलसी का जो है सुगंध लिया तो उनके जो है चेतना शुद्ध हो गई, भगवान के पर्सनल रूप को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से बहुत चेंज होता है भक्त संग में, और भगवान की जो जुड़ी हुई चीजों का सानिध्य प्राप्त कर। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, योगेंद्र प्रभु। Please accept my humble obeisances, sir. And please guide me about one point. बहुत छोटा सा पॉइंट है, न्यूफाइट्स। आपने न्यूफाइट्स के लिए इसमें एक पढ़ा है कि न्यूफाइट्स के लिए श्री भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है। आई रिमेम्बर लीला पुरुषोत्तम सर ने एक बात बताई थी कि ले ली न्यूफाइट ने, एंड देन ही इज पुलिंग हिज कॉलर अप एंड सेइंग मैं तो दीक्षा ले लिया, मैं तो दीक्षा ले लिया। एंड न्यूफाइट्स प्रथम श्रेणी of भक्ति होती है, जो सबसे बॉटम लेवल होती है। नाउ अब इसमें लिखा हुआ है नौसिखियों के लिए श्री भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद में हुई है। गीता इज ऑल्सो एन उपनिषद, नो डाउट। एंड नाउ ये जो न्यू फाइट्स को कैसे कृष्ण की तरफ अपना एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है या एरोप्लेन की तरह आगे बढ़ना है, ये इसमें आप इस ट्रेल को समझाओ सर। ने एरोप्लेन की तरह बढ़ तो जा, ऐसा ना हो एरोप्लेन की तरह आए एरोप्लेन की तरह चले गए, ऐसा नहीं करना है। रॉकेट नहीं बनना चाहिए, रॉकेट तो ऊपर जाके नीचे गिर जाता है, एरोप्लेन तो कहीं ना कहीं लैंड करेगा ही। तो नहीं, वही है फॉर्मूला, देखिए यही है। ठीक है, जो या प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं ना, 5 सूत्री फॉर्मूला, ये फॉलो यस सर। करिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी तो जो है कनिष्ठाधिकारी से उत्तमाधिकारी, सॉरी, मध्यमाधिकारी में आना सबसे पहला हमारा लक्ष्य रहता है। और या वो क्या फॉर्मूला है, यही जो आप कर रहे हो अभी भक्ति शास्त्र। जब आप तो सर ज्ञान जैसे जब आप हम ज्ञान लोग अर्जन जैसे करते हो, सुनिए पहले, जब ज्ञान अर्जन करते हैं संबंध का, अभिधेय का, प्रयोजन का, जब आपको नॉलेज हो जाता है, धीरे धीरे आप जो है कनिष्ठा से उत्तम मध्यमाधिकारी हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है, आपकी एक निष्ठा बढ़ जाती है भजन में, श्रद्धा बढ़ जाती है साधु संग करते करते। तो श्रद्धा का खेल है बेसिकली। एक कनिष्ठाधिकारी और मध्यमाधिकारी में श्रद्धा का खेल है। कनिष्ठाधिकारी की श्रद्धा कोमल श्रद्धा होती है, और जो मध्यमाधिकारी होता है वो निश्चित भजन करता है, सेक नहीं करता है उसका भजन, नॉलेज है प्रॉपर, उसकी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है। हाँ, गंदगी जो है पाप के कर्मों को छोड़ दिया है, इस तरह से वो फिक्स हो जाता है साधना। इसलिए अगर आपको बनना है तो इन नियमों का जो है बढ़िया से दृढ़ता से पालन करिए, और भक्त संग में रहिए। धीरे धीरे सारा जो है दृढ़ता आ जाएगी भक्ति में। ठीक है सर, एक छोटा सा पॉइंट कंटिन्यूशन में, फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। जनरली हम लोग जैसे देखते हैं या सुनते हैं, हम लोग शिला पूजन भी करते हैं और मूर्ति पूजन भी करते हैं। तो अभी क्या हम नौसिखी हैं?
क्योंकि हम लोग जो है इससे ऊपर के लेवल में नहीं जा पा रहे हैं। नहीं ऐसा क्योंकि नहीं है एक्चुअली। सर समझिए, एक उत्तम भक्त भी वो विग्रह पूजा करता है। हमारे वैष्णव आचार्य वो सनातन गोस्वामी मदन मोहन की पूजा कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जो है गोविंद देव की पूजा कर रहे हैं, जीव गोस्वामी राधा दामोदर की पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जी 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 उत्तम के भक्त भी करते हैं, लेकिन उनका मूड और कनिष्ठाधिकारी की मूड में अंतर होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ विग्रह को ही सब कुछ मानते हैं, भक्तों को ओके कुछ नहीं मानते हैं। कनिष्ठाधिकारी उनके लिए मंदिर आएंगे मतलब भगवान, भक्तों का ये संग नहीं करते आके मंदिर में। ठीक है, ओके जी इसलिए वो क्या है, भक्ति महिमा को नहीं जानते हैं। ओके तो प्राकृत भक्त भी जाना जाता है, मतलब दे हैव अ मटेरियल कंसेप्शन ऑफ डिवोशन। तो इसलिए वो क्या है, वो भगवान के आएंगे, भगवान को माथा टेकेंगे और तुरंत कुछ दिया और निकल जाएंगे, भक्त से कोई लेना देना नहीं है। पर जब वो धीरे धीरे आएंगे भक्त संग में, धीरे धीरे भक्त को महिमा सुनेंगे, भक्त के मुख से कथा सुनेंगे, तो भक्तों में श्रद्धा बढ़ेगा। और जब भक्तों में श्रद्धा बढ़ेगा तो भक्त से आके पूछेगा कि प्रभु मैं जो है कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ नाम लेना चाहता हूँ, कैसे लूँ? तो भक्त उसको बोलेगा नहीं तुम ऐसा करो, ये जो है पहले पंच तत्व मंत्र पढ़ो, फिर हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार करो, ये नियम है, ऐसा ऐसा बता दे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे भक्त पे श्रद्धा बढ़ी, भजन क्रिया चालू हो गया, और अब वो जो है बंदा भक्तों का संग रेगुलर करने लग जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे भक्त जो का गाइडेंस में आके वो धीरे धीरे न्यूफाइट जो है वो धीरे धीरे मध्यमाधिकारी प्लेटफॉर्म तक आ जाता है। ठीक है ना? यस सर, थैंक यू वेरी मच। लीना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को थोड़ा सा एक पूछना था आपसे कि जैसे अभी क्वेश्चन वो हो रहा है 15 तारीख को श्लोका टेस्ट है, अब उसमें काफी सारे श्लोका हैं और जिनके थोड़ा कई बार उच्चारण में दिक्कत आ रही है, तो लर्न करने में दिक्कत आ रही है। तो क्या कुछ इजी प्रोसेस है कि हम जिससे अच्छी तरीके से उनको लर्न कर सकें, या थोड़ा कुछ रिवीजन वगैरह हमारे साथ कोई हो सकता है? तो अगर कुछ पॉसिबल है तो प्रभु जी प्लीज आप बताइए। नहीं वो तो आपको जो है, देखिए सबसे अच्छा श्लोका लर्न करने का ही फॉर्मूला है कि जो है आप श्लोका की मीनिंग को अच्छे से समझें। ठीक है, इससे क्या है आपकी मेमोरी जो है शार्प रहेगी। आप जो है जैसे आज हमने चर्चा किया मत कर्मा, हाँ ये सब जो हम समझ गए ना इसका मीनिंग, आसान हो जाता है ना, एक तो रट्टा मारने जैसा हो जाता है। तो मीनिंग समझ के करेंगे, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट वर्सेज हैं जो आपको याद करना होता है, तो इनको आप याद कर लीजिए। अच्छा है जितना जल्दी, तो आपका जो है भगवत गीता पे पकड़ भी अच्छा हो जाएगा, और आप सब जो है दूसरों को एक्सप्लेन भी आसानी से कर सकते हैं। इनको यूज करना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है आप आपस में ही कुछ कर लीजिए, कुछ जो दो भक्ति शास्त्री भक्त हैं उनका संग करिए, आपस में जो है छोटा छोटा ग्रुप बना लीजिए 2-4 का, करिए प्रैक्टिस। और बाकी कुछ होगा तो मैं एक बार या किसी से पूछ के बताता हूँ। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सब जो है बहुत अटेंशन दिए, ध्यान से सुने। कुछ लोगों का वीडियो कांस्टेंट ऑन रहता है तो मुझे खुशी है, कुछ लोग जो है कांस्टेंट ऑफ है, इस बात का दुख है। तो आप लोग जो है दुख ना दें, सुखी करें, क्योंकि महाप्रभु ने आज दुखी को सुखी कर दिया है। तो आप लोग भी महाप्रभु के भक्त हैं, तो मुझे भी थोड़ा सुखी कर दीजिए। कुछ लोग जो है पूरा मैंने जो है यहाँ पर पूरा ऑब्जर्व किया है कि जो है पूरा अंधेरे में रहें, अंधकार में पूरा रहें। रात का समय है भाई, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन मैं जो है दिन पे दिन थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा सा लीनियंट हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे थोड़ा सा अपने इस अवगुण को त्याग दूंगा। तो आप जो है थोड़ा सा ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को जो है पूरा वीडियो ऑन करके बिल्कुल अटेंटिव बैठना होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो है माना जाएगा कि आप ऑथराइज्ड भक्ति शास्त्री स्टूडेंट। ठीक है, बाकी तो फिर प्रेशर टू से आप फिर संपर्क करिए नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे बोल।